नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्बन पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कई हम लोगों को खबर देखने के दूसरे जो पड़ोसी कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई ऐसे कंट्री में जो है देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है हिंदू और सिख ईसाइयों को जो है काफी जो है दबाया जाता है। यानी कई तो पाकिस्तान में ये खबर सुनने को मिली कि वहाँ पर जो है कई हिंदू लड़कियों का जो है कई हिंदू लड़कियों का जो है वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया गया है। कई लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए जोर दिया गया है, जिससे यहाँ पर हिंदुओं को जो है प्रताड़ित वहाँ पर किया जाता है उन कंट्रियों में, जिसके कारण जो वहाँ से लोग जो है उस प्रताड़ित के कारण जो तंग आकर जो है लोग भारत में आते हैं और भारत में नागरिकता के लिए जो है अप्लाई करते हैं। और जो है कई लोगों को जो नागरिकता मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को तो नहीं मिल पाता है। जैसे कि हाल ही में खबर आ रही जो है, हाल ही में एक डाटा जो निकल कर आ रहा है, डाटा से पता चल रहा है कि द हिंदू की रिपोर्ट में कि लगभग 800 पाकिस्तानी हिंदू जो कि कुछ साल पहले जो कि भारत आए थे, भारत में नागरिकता लेने के लिए भारत की जो है कुछ साल पहले आए थे, लेकिन नागरिकता न मिलने के कारण जो है वो निराश होकर लगभग 800 पाकिस्तानी हिंदू जो है वो अपने देश वापस लौट गए, नागरिकता न मिलने के कारण जो है। यह भारत में जो है पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक की आवाज उठाने वाली संस्था जो है सीमांत लोक संगठन ने यह दावा किया कि भारत की नागरिकता पाने के मकसद से जो है राजस्थान में रह रहा है लगभग 800 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की नागरिकता न मिलने के कारण जो है 2021 में आसपास के देशों में वापस लौट गए। इस सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह का कहना है कि जो है एक बार जो वापस जब लौट जाते हैं, नागरिकता न मिलने के कारण निराश होकर जो वापस जाते हैं देश में जो है जाते हैं, तो वहाँ तो पाकिस्तानी एजेंसियां जो है उनका भारत को बदनाम करने के लिए जो उनका इस्तेमाल करती है। उनको जो है जबरदस्ती जो है मीडिया के सामने जो बयान देने को कहा जाता है कि भारत में जो उनका बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। ये जो भारतीय एजेंसियों द्वारा जो वहाँ के नागरिकों को जो हिंदुओं को जो कहने के लिए कहा जाता है। कुछ साल पहले जो है नागरिकता पाने की प्रक्रिया को जो है आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जो है 2018 में नागरिकता आवेदन की जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें जो है मंत्रालय ने 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख और पारसी, ईसाई और जैन और बौद्ध धर्म के नागरिकों को जो है नागरिकता देने के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन जो स्वीकार करें। हालांकि पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन जो है पोर्टल उन पाकिस्तानी पासपोर्ट को जो है स्वीकार नहीं करता जिनकी जो है समय सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण जो है अल्पसंख्यकों को जो है पासपोर्ट को जो रिन्यू कराने के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो जाना पड़ता है, जहां पर जो है उनसे जो है काफी जो है मोटी रकम जो वसूली जाती है पासपोर्ट जो रिन्यू कराने के लिए। एक जोधपुर में रहने वाले एक हिंदू सिंह नामक व्यक्ति ने कहा है कि अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो उनके जो है पासपोर्ट को जो रिन्यू कराने के लिए लगभग 1 लाख रुपए जो उनसे जो वसूले जाते हैं, जिसके कारण जो है कई लोग जो है पासपोर्ट को जो रिन्यू नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण जो उनकी जो नागरिकता की प्रक्रिया जो रुक जाती है। एक सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह कहते हैं कि इस ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन करने के बावजूद भी जो है उन्हें जो है एक कलेक्टर ऑफिस में भी जाकर दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो कि एक प्रकार का अतिरिक्त बोझ है। गृह मंत्रालय ने इस जो ऑनलाइन पोर्टल की जो है समीक्षा करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने जो है 22 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बताया था कि ऑनलाइन मॉड्यूल के अनुसार जो है भारत सरकार के पास लगभग 10,365 आवेदन जो है अभी पेंडिंग पड़े थे। ये आंकड़ा जो है 14 सितंबर 2021 के थे। इनमें से लगभग 7,306 आवेदन जो है पाकिस्तान के थे।
इस हिंदू सिंह के द्वारा ये भी जो कहा गया है कि अकेले राजस्थान में ही जो है 26,000 जो पाकिस्तानी हिंदू जो है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो 2002 दशकों से जो इंतजार कर रहे हैं और कई लोगों ने जो ऑफलाइन आवेदन भी जो किया है। भारत में जो शरण लेने वाले जो है लोग या तो लॉन्ग टर्म के वीजा या तो तीर्थ यात्रा के वीजा पर जो है आते हैं। लॉन्ग टर्म के वीजा जो है 5 साल के लिए दिए जाते हैं, जो कि नागरिकता पाने में जो काफी बड़ी भूमिका निभाता है। तीर्थ यात्रा वीजा पर आए बहुत से लोग जो है अपने पासपोर्ट की समाप्ति के बाद भी जो है भारत में रहना जारी रखा है। एक जो है गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जो है साल 2011 से लेकर 2014 के बीच जो है लगभग 14,726 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो है लॉन्ग टर्म का जो वीजा दिया गया है। और एक और गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार जो है नवंबर 2021 से लेकर इस साल फरवरी तक जो है लगभग 600 पाकिस्तानी हिंदुओं को जो है लॉन्ग टर्म का जो वीजा दिया गया है। चलिए हम लोग जो कुछ पासपोर्ट और वीजा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे तो पासपोर्ट जो एक प्रकार का दस्तावेज, एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज है जो कि आपको जो है जिस कंट्री में आप रहते हैं जो है उस कंट्री द्वारा जो ये पासपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जो है पासपोर्ट अपना बनवा सकते हैं जिस कंट्री में रहते हैं। अगर ये पासपोर्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको अगर दूसरे कंट्री में घूमने जाना है, दूसरे कंट्री में अगर जाना है तो आपको अपने देश का जो पासपोर्ट रखना जरूरी है, पासपोर्ट बनाना जरूरी है। यानी अपने देश से दूसरे देश में जाने के लिए आपको पासपोर्ट का जरूरी है। एक दूसरा है कि वीजा, जो कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में काम के सिलसिले या घूमने के सिलसिले में अगर जाना चाहते हैं तो आपको जो है उस देश का, उस कंट्री का जो है आपको वीजा की जरूरत पड़ेगा। अगर वो वीजा जो है आपको काफी मुश्किल से भी मिल सकता है और कई देशों को जो है काफी आसानी से वीजा प्राप्त हो जाता है। और ये जो है आपके पासपोर्ट की ताकत पर निर्भर करता है कि आपको अगर आपका अगर पासपोर्ट जो है ताकतवर है तो आपको कई कंट्रियों में जो है जिस कंट्रियों से आपका पासपोर्ट ताकतवर है उस कंट्री में जो आप वीजा फ्री यानी बिना वीजा का भी ट्रेवल कर सकते हैं। आप उस कंट्री में यात्रा कर सकते हैं या उस देश में जो है उस देश में जो आपको वीजा ऑन अराइवल की भी सुविधा पर आप उस कंट्री में जा सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल का उसे कहते हैं जो कि आप अगर किसी देश से जो है कुछ देशों से आपका अगर पासपोर्ट ताकतवर है तो उस कंट्री के द्वारा जो है वीजा ऑन अराइवल की सुविधा होती है कि आप अगर आप बिना वीजा लिए भी उन देश में जाकर वहाँ जो है आपको वीजा उन कंट्रियों द्वारा जो वीजा आपको मुहैया कराया जाता है। यानी आप वहाँ पर पहुँच कर जो है वीजा प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पहुँच कर आप वीजा प्राप्त कर सकते हैं, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है यहाँ से। यानी इससे यही फायदा होता है कि आप कई कंट्री में जो है वीजा मुक्त यानी वीजा फ्री भी यात्रा कर सकते हैं अगर आपको पासपोर्ट ताकतवर है। पासपोर्ट यानी पासपोर्ट की ताकतवर पर जो है काफी करता है। जैसे कि हाल ही में जो है हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स के जो ने हाल ही में एक पासपोर्ट के ताकत को लेकर जो एक रैंकिंग जारी की है, जिसमें जो है कई दुनिया कंट्रियों की जो है पासपोर्ट ताकतवर पासपोर्ट की जो है रैंकिंग जारी की गई है। इस पासपोर्ट के रैंकिंग में जो है पासपोर्ट के रैंकिंग के मामले में जो है सिंगापुर और जापान जो है पहले स्थान पर है, जो कि दुनिया भर में जो सबसे ताकतवर जिसका पासपोर्ट इन्हीं का है, सिंगापुर और जापान का, जो कि 192 कंट्रियों में जो है बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं या वीजा ऑन अराइवल के थ्रू जो कंट्री में जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर जो है दक्षिणी कोरिया और जर्मनी है, जो कि लगभग 190 कंट्रियों में जो है बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के थ्रू जो है कंट्री में जा सकते हैं। और अगर हम अपना भारत के रैंकिंग देखें तो पासपोर्ट की ताकतवर के मामले में अगर हम अपना भारत की रैंकिंग देखें तो भारत जो है इन साल 2022 के जो इंडेक्स जो निकले हैं पासपोर्ट के ताकतवर पासपोर्ट के इंडेक्स जो निकले हैं इन साल, इसमें जो है भारत हमारा 83 स्थान पर है, 83वां स्थान पर जो है, जो कि भारत जो है लगभग 59 कंट्रियों में जो है 59 कंट्रियों में से जो है लगभग कुछ कंट्री में जो बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल के थ्रू जो है यात्रा कर सकता है।
अगर लास्ट रैंकिंग देखें तो लास्ट रैंकिंग जो इराक और अफगानिस्तान की जो 110 111 रैंकिंग है इन लोगों की, और ये जो है 28 और 26 कंट्री में जो है बिना वीजा या वीजा अराइवल के थ्रू जो है कंट्री में जा सकते हैं।